नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज्यादा कंपनियों के बीच सही स्टॉक ढूंढना मतलब घास के ढेर में सुई खोजने जैसा है? आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। एक ऐसा तरीका देखेंगे जिससे ये सारा शोर एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, 5,000 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो विशाल समंदर है जिसमें इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियां हैं। और एक इन्वेस्टर के तौर पर इसमें से किसी एक को चुनना पहली बार में तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस भीड़ में से वो छिपे हुए हीरे, वो जेम्स कैसे खोजे जाएं? वो कौन सी कंपनियां हैं जिनमें कल का मल्टी बैगर बनने का दम है? ये सवाल हर रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में घूमता है और आज हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, हमारा गेम प्लान क्या है? ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि इतनी सारी चॉइसेस होना अपने आप में एक प्रॉब्लम क्यों है। फिर हम मिलेंगे अपने सीक्रेट वेपन से, यानी एक स्क्रीनर से। इसके बाद हम एक सॉलिड 10 पॉइंट गेटकीपर टेस्ट लगाएंगे और आखिर में देखेंगे कि फाइनल स्कोर हमें क्या बताता है। तो पहली चुनौती है चुनाव की समस्या। सोचिए आप एक बहुत बड़े बफे में हैं जहां हजारों डिशेस हैं और आपको पता ही नहीं कि शुरू कहां से करें। बिना किसी सिस्टम के या तो आप कुछ गलत उठा लेंगे या फिर कंफ्यूज होकर कुछ भी नहीं चुन पाएंगे। तो इस बफे में हमारा गाइड कौन होगा? यहीं पर आता है हमारा सोल्यूशन, एक स्क्रीनर। ये एक ऐसे पर्सनल शेफ की तरह है जो हजारों डिशेस में से सिर्फ वो चीजें आपके सामने लाता है जो आपके टेस्ट और हेल्थ के लिए बेस्ट हैं। ये मिनटों में सारे कंफ्यूजन को खत्म कर देता है। और इसके लिए जो टूल हम इस्तेमाल करेंगे वो है Screener.in। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये बिल्कुल फ्री है। ये आपको कंपनियों के सालों के फाइनेंशियल डेटा को छानने की ताकत देता है, एक ऐसी सुविधा जो पहले सिर्फ बड़े फंड मैनेजर्स के पास हुआ करती थी। तो अब आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, हमारा 10 पॉइंट गेटकीपर टेस्ट। इसको आप एक वीआईपी पार्टी के गेट पर खड़े एक सख्त बाउंसर की तरह समझिए। सिर्फ सबसे अच्छी और सबसे मजबूत कंपनियां ही अंदर जा सकती हैं, बाकी सब बाहर। और देखिए, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप, Screener.in खोलिए। दूसरा स्टेप, हमारी 10 पॉइंट की चेकलिस्ट अप्लाई कीजिए। और तीसरा स्टेप, स्कोर को टैली कीजिए। बस ये 3 कदम और एक क्लियर पिक्चर आपके सामने होगी। तो हमारी चेकलिस्ट का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है ग्रोथ। हम 1 साल और 5 साल की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हैं। सवाल बहुत सीधा है, क्या कंपनी लगातार बड़ी हो रही है? क्योंकि जो कंपनी बढ़ रही है वही तो एक बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट बन सकती है। अब स्कोरिंग का रूल भी बिल्कुल सिंपल है। किसी भी कंपनी को पॉइंट तभी मिलेगा जब उसकी 1 साल और 5 साल दोनों की ग्रोथ पॉजिटिव हो। सोचिए, अगर किसी कंपनी की सेल्स आज घट रही हैं तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, भले ही उसका पास्ट कितना भी शानदार क्यों ना रहा हो। देखिए, सिर्फ सेल्स बढ़ाना ही काफी नहीं है, कंपनी को मुनाफा कमाना भी आना चाहिए। इसलिए हमारा अगला फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी पर। हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, मतलब हर 100 रुपए की सेल पर कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है। और साथ में आरओई और आरओसीई, जो ये बताते हैं कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पैसे पर कितना रिटर्न कमा रही है। यहां हम उन कंपनियों को पॉइंट्स देते हैं जिनके मार्जिन लगातार बढ़ रहे हैं और जिनका आरओई और आरओसी 15% से ऊपर है। 15% एक बहुत अच्छा बेंचमार्क है। क्यों? क्योंकि यह आमतौर पर एक सेफ बैंक एफडी से मिलने वाले रिटर्न से 2 गुने से भी ज्यादा है। यह दिखाता है कि कंपनी अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। एक अच्छी कंपनी वो है जो किसी भी बुरे दौर का, किसी भी आर्थिक तूफान का सामना कर सके। इसलिए हम देखते हैं डेट टू इक्विटी, यानी कंपनी पर कर्ज कितना है। करंट रेशियो, मतलब क्या कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल चुका सकती है। और इंटरेस्ट कवरेज, ये एक तरह से कंपनी की बैलेंस शीट का हेल्थ चेकअप है। हमारे इस मॉडल में एक फाइनेंशियली सेफ कंपनी वो है जिस पर कर्ज कम हो, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो, और जो अपने बिल्स आसानी से चुका सके। क्योंकि ज्यादा कर्ज वाली कंपनियां मुश्किल समय में अक्सर डूब जाती हैं। और आखिर में हम 2 बहुत जरूरी चीजें चेक करते हैं, वैल्यूएशन और ट्रस्ट। हम स्टॉक के पीई रेशियो को उसकी इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं। और सबसे जरूरी, हम देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के मालिकों का खुद अपनी कंपनी में कितना पैसा लगा है। यहां पर उन कंपनियों को पॉइंट्स मिलते हैं
जिनका वैल्यूएशन ठीक ठाक है और जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग 40% से ज्यादा है। देखिए, हाई प्रोमोटर होल्डिंग एक बहुत मजबूत सिग्नल है कि मैनेजमेंट को अपनी कंपनी के फ्यूचर पर पूरा भरोसा है। वो सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि आपके पार्टनर हैं। तो हमने सारे 10 पॉइंट्स देख लिए हैं। अब टाइम है इन सबको एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि हमारा फाइनल स्कोर क्या कहता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये रहा एक सैम्पल स्कोर कार्ड। आप देख सकते हैं ये कंपनी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ पर बहुत अच्छा कर रही है, तो पूरे पॉइंट्स मिले। लेकिन इसका करंट रेशियो थोड़ा कमजोर है, इसलिए सिर्फ आधा पॉइंट मिला। और इसका पीई रेशियो इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा है, मतलब ये महंगा है, इसलिए यहां मिला 0। इन सभी को जोड़ने पर इस कंपनी का फाइनल स्कोर बनता है 10 में से 7.5। ये एक बहुत सॉलिड स्कोर है। ये एक साफ सीधा नंबर है जो हमें बताता है कि ये कंपनी हमारा पहला टेस्ट पास कर गई है। तो इस फाइनल स्कोर का मतलब क्या है? रूल सिंपल है। अगर स्कोर 7 से ज्यादा है तो मतलब कंपनी ने स्टेज 1 पास कर लिया है और इस पर और गहरी रिसर्च की जा सकती है। और वहीं अगर स्कोर 5 से कम है तो ये एक क्लियर सिग्नल है कि इस कंपनी से दूर रहना ही बेहतर है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पहला कदम है, स्टेज 1 है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये आपका कीमती समय बचाता है और आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। जो कंपनी इस पहले ही टेस्ट में फेल हो जाए, उस पर घंटों की रिसर्च करने का कोई मतलब नहीं है। ये आपके फोकस को सही जगह पर लाता है। तो इस कंपनी ने पहला चरण तो पार कर लिया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अगला सवाल है, एक डीप ट्रेंड एनालिसिस इसके बारे में और क्या राज खोलेगा? ये जानना कि आगे क्या देखना है, यही एक अच्छे इन्वेस्टर और एक महान इन्वेस्टर में फर्क पैदा करता है। और अब आपके पास अपनी जर्नी शुरू करने के लिए पहला टूल है।